बंदूक और धरने के जोर पर आईनी तब्दीली नहीं होती। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। आए बैठे बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फ्री कैंप से मुज़ाकरात की अपील। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारों से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर में एक माह से सूरत हाल परेशान कुन है। बहरान विफाकी वज़रा के बयान से पैदा हुआ। विफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान खत्म करना है। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुआहदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। ईरान पर हमलों में पहल का इल्जाम लगा दिया। कहा, ईरानियों ने पहले गोली चलाई थी। ईरान पर दोबारा हमले के फैसले पर अफसोस नहीं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का दो टोक जवाब। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। ईरान की सरजमीन के हर हिस्से का दिफा पूरी कुव्वत से करेंगे। अगर जंगी मकासद हासिल हो चुके हैं तो मुसलसल धमकियों की जरूरत क्यों है। ईरान को तकसीम करने के ख्वाब देखने वाले अपने अंजाम पर नजर डालें। अमेरिका की चौथे रोज भी ईरान पर शदीद बमबारी, लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और बहरी जहाज बारूद उगलते रहे। ईरानी दफाई निजाम, ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंजीबात निशाना बने। साहली इलाकों में दर्जनों ईरानी अस्करी अहदाफ पर हमले। सरक, बंदर अब्बास, जजीरा केश और कुशम में खौफनाक धमाके। हाजियाबाद, चाबहार और बमपुर में भी धमाके। आपने हरमस में भी झड़पें। सेंटकॉम के मुताबिक लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने 7 घंटे तवील कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरान का भी पलट कर खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर वार। 3 मुल्कों में अमरीकी तनसीबात पर हमले। पास ईरानी इनकलाब का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। शेख ईसा एयरबेस और अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी अस्करी साइट्स को नुकसान पहुंचा। उर्दन के शहर अल अजरक में भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। खलीज में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज पर भी क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरान में अमरीकी हमलों में तेजी। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीकी हमलों में 37 ईरानी शहीद हो चुके। तर्जमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी के मुताबिक बमपोर गैरिजन पर अमरीकी हमले में शहीद 7 ईरानी फौजी भी शामिल। शहीद होने वालों में आम शहरियों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। हमलों में 260 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरान ने शहरी मुकामात पर अमरीकी हमले जंगी जुराइम करार दे दिए। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से इनकार किया। अमरीका की जानिब से MOU की 42 खिलाफवर्जियों के सबूत मौजूद है। अमरीकी इक़दामात ने इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। सऊदी काबीना का ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सऊदी काबीना ने ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। आपने हरमज में इमाराती तजारती जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की भी मजम्मत। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान, गजा और मगरबी किनारे में कार्रवाइयां। वसी गजा के इलाके दीर अल बला में इसराइली हेलीकॉप्टर के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। नाबलिस में यहूदी आबादकारों ने मुतादिद गाड़ियां जला दी। सरहदी कस्बे मारून अल रास में सड़कें बिल्डोज कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 1.72% इजाफे के बाद 86.19% डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल 1.4% इजाफे से 80.40 डॉलर फी बैरल की सतह पे आ गया। इमाराती मरबन खाम तेल 4.85% इजाफे के साथ $82 पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों के मसाइल हल करने का हुक्म। कहते हैं कारोबारी बरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। FBI अफसरान हर माह कराची जाकर ताजरों से मिलें। कारोबारी बरादरी के मसाइल बिला ताखीर हल करें। टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है। इजलास में FBI हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी।
बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 126 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके। फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सिंध से पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे। किसी को शोहदा की तौहीन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान पर हमें फख्र है। अलामा रागिब हुसैन नईमी ने कहा कि अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतलिक बयान अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौलाना की बातें सियासी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। मौलाना को मुतनाज़ बयान पर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने फौज के खिलाफ बयानबाजी कौमी मुफाद के खिलाफ करार दे दी। कहा कि मौलाना के बयान से शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। मौलाना को कौम और शोहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन है, दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सख्त तनकीद। बोले, फजलुर रहमान को अपने बयान पर कौम और शोहदा के वरसा से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की मरहून मिन्नत है। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस हल। पुलिस ने सिर्फ 36 घंटों में अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी महारत से मुलजिमान तक रसाई हासिल की गई। डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर दी गई। मॉनसून बारिशों पर वज़ीर आज़म मुतहरिक। शहबाज शरीफ को हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमतों के दरमियान राब्ते मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। बारिशों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। भारत की जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान। हसास डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया। नक्शे, तकनीकी दस्तावेजात और सप्लायर्स की तफसीलात भी लीक। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तमिलनाडु में वाक़ जोहरी पावर प्लांट भारतीय तवानाई प्रोग्राम का हिस्सा है। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। चंद लम्हों के लिए साया खत्म। दुनिया ने क़िबला रुख के दुरुस्त तयन का नादिर मौका देखा। वेस्ट इंडीज फतह का मिशन कौमी टेस्ट स्क्वाड पहुंच गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी गई। कौमी खिलाड़ी आज आराम, कल से बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में एक्शन में नजर आएगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B44।